तो देखो गाइज, मैं यहाँ पर आ गया, अपनी अभिया के पास में आ गया और अभिया ने नहाई धोई कर ली है और अभिया ने ना वो कर लिया है, क्या कर लिया है, दूध भी पी लिया। बोले भैया, अभिया ने दूध भी पी लिया, मालिश भी कर ली छोटे छोटे पैरों से और नहाने भी हो गई। मैं अभिया पैर मार देती है, सबको पैर मार देते हैं अभिया जी, तो ऐसे ही रहेंगे हवा में, ये हवा में ही रहते हैं, इनके पैर वे जग रही हैं अभी तो मैडम, मेरी मैडम जग रही है, मेरी मैडम कैसे कैसे जगती है, मेरी मैडम कैसे कैसे जगती है। तो गाइस यहाँ पर अन्नू बाजी का चल रहा है नाश्ता और यहाँ बच्चे जो है ना इनके नहा धो के बैठ चुके हैं। अभी ज़रा इनका नहाना धोना नाश्ता पानी हो जाए फिर मैं जाती हूँ, गीज़र में पानी कर रहा होगा गर्म। गाइस आपको एक बात बताएं, अन्नू बाजी की हमने मसाज वाली लगा दी हैं, तो बस वो भी आने वाली होंगी, तो अन्नू को कम से कम मसाज से 1 घंटे पहले खाना होता है ना, अन्नू नाश्ता करना होता है, तो बस अन्नू अभी नाश्ता कर रही हैं मसाज से 1 घंटे पहले ही, तो जब तक आ जाएंगे फिर अन्नू की मसाज होगी। अन्नू मसाज करवा के कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। अन्नू तो बस जब ये आई थी ना, इसके मुंह से ज़बान भी नहीं निकल रही थी और इसकी हालत है माशाल्लाह, अभी आज इसको तीसरा चौथा दिन है आए हुए, 5वां दिन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अभी अभी ठीक है। डॉक्टर विकास भट्ट के पास विज़िट के लिए गई थी, वो वीडियो भी आपने देख लिया होगा, अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी विकास भट्ट का। तो बस जच्चा और बच्चा हमारी दोनों अच्छी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पर दोपहर के 3 बज रहे हैं और ओ बाप रे, आपको सब सामान उठा लो उड़ जाएगा, सारा उठा लो। पोछा तो वहीं रहने तो बेवकूफ़ इडियट, पापा की टोपी कहीं नहीं जाने वाली। ओ इस कदर का तूफान है ना, इस कदर। ये कट्टा ले लो जो आटे का है ना अपना, हाँ अरे जाओ अंदर। देख कितना पागल लड़की है, औलाद है मेरी। दोपहर के 3 बजे और यहाँ पर मौसम देखते हैं, नहीं कहीं नहीं निकलना, मैं मार दूँगी तुम दोनों को। पागल होके नहा चुके हो ना तुम लोग, खाना ये पागल हो चुके हैं। मेरे को ना इतने कपड़े हैं यहाँ पर, अभी अलमारी तय कर रही थी, काम ही ख़त्म नहीं होके दे रहे हैं, इतने सेट कर दिया। अब इनको दोपहर में भूख लगी आई है, लंच टाइम हो गया है, तो बस अब जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। कल का लेफ़्ट ओवर बैटर था, आलू का पराठे बनाए थे ना, तो बस उसी को वो कर दिया, बस मैं इनके पराठे बना रही हूँ। अच्छा जी, तो गाइज़ यहाँ पर बरसात का मज़ा बच्चे लेते हुए और मैंने इस मौसम का बिल्कुल फ़ायदा उठा लिया, बच्चों के लिए बना दिए थे आलू के पराठे। अब आप जो क्लिप देखोगे वो है नेक्स्ट डे। गाइज़ तो ये गिफ्ट है अन्नू की बेटी के लिए, तो हमने सोचा ये मौका अच्छा है उसको देने का, तो बस ये मैं लेके जा रही हूँ अन्नू की बेटी के लिए गिफ्ट। रुक जा, ले ये भी 1.25 महीना अन्नू, ये तुम्हारी बेटी के लिए है। क्या ज़रूरत थी, अपने छुट्टी सब कुछ। नहीं ये मेरी तरफ से नहीं है, ये किसने भिजवाया है तुम्हारा, ये तो हाँ जी। वो इतना परेशान होती है, मुझे समझ नहीं आता, उनसे बोलो सिर्फ और सिर्फ दुआएं दे दोनों बच्चियों को कि वो भी उनके जैसे लायक हो, उसी कहीं कंट्री में बैठे हैं, हम लोगों को खूब अच्छी ज़िंदगी जीवाएं और खूब। आमीन आमीन। ये आ तो बहुत दिन पहले गया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जिस दिन ये 1.25 महीना आएगी ना तो तब दूंगी। दोनों ही वीडियोस में थैंक यू फॉर द लवली गिफ्ट, बट इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ दुआएं। वो ये कहती हैं कि नहीं, वो दुआएं तो हमेशा उनके साथ, ये उनका प्यार है, तो उनके प्यार को आप एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कर लिया, बट हैप्पी हुई है। हाँ मैं हैप्पी हूँ, बट फॉर द नेक्स्ट टाइम आप कुछ भी कहें, बस आप मुझे ब्लेसिंग दें प्यारी प्यारी, और कुछ भी नहीं चाहिए दुआ के। मेरी बेटी अच्छे से पढ़े बढ़े, मेरी ख्वाहिश है खूब अच्छे से कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई टीचर बने, उधर देख के बोलो ना, टीचर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, अच्छा अचीव करे लाइफ में। जैसे हम लोग पढ़ाई करी, हम लोगों ने स्टडी करी, ऐसे ही दोनों भी करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कमाई खाएं, इनका नसीब बहुत अच्छा है, आमीन आमीन। इनके पापा का नसीब बहुत अच्छा हो जाए, इनके पापा की खूब अच्छी मतलब इनकम हो जाए। सब मैं करूँगी। हाँ और ये बच्चों के लिए है भाई, बच्चों के लिए गिफ्ट्स आए हैं, मैंने तब भी रखे थे कि
मैंने नहीं सोना, आप ये वाला लो, सोना आप ये वाला लो, ये वाला। सॉरी अनियन वाला नहीं, आप पिज़्ज़ा लो, पिज़्ज़ा। वो अभी आप चिप्स खाने के लिए कह रही थी। इसलिए मैंने सब बच्चों के लिए रख रखे थे। हैप्पी। ये देखो, देखिए देखिए कितने खुश, कितने खुश। लाइन से खड़े हो यहाँ पर। मैं दुपट्टे के बिना हूँ। मैं दुपट्टा दो। बाजी को ब्लॉग में मैं दुपट्टे क्या रही हूँ। अच्छा। हाँ पहले वहाँ खड़े हो, लाइन से खड़े हो। साइड में। अभी सब अपना अपना बॉक्स आगे करो। आप सब एक लाइन में बोलो, थैंक यू मुसरत आंटी। थैंक यू मुसरत आंटी। फिर से बोलो, सो स्वीट। सो स्वीट बोलो। सो चलो जी, रुक जाओ फोटो। पुरानी वाली अन्नू वापस आ गई। बहुत टाइम से, बहुत इसकी डिलीवरी हुआ 2-3 महीने से पहले ना, लेकिन सब कुछ ये तो खैर 7-8 महीनों से नहीं पहनने के थे। बैंगल वगैरह पहनने का ही मन नहीं, गर्मी हो गई थी इतनी ज़्यादा, सब छोड़ते ही बूटी छोड़ी ना, तैयार होती थी, कहती थी लिपस्टिक लगाना छोड़ दी ना, मेरी मन नहीं, माजिद को अब कॉल कर ले, दिखा दे। मन नहीं करता। अब लगाई है मैंने, बहुत टाइम बाद लिपस्टिक लगाई। अच्छी लग रही हो। अच्छा जी गाइस, तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे की दोपहर। सुबह मॉर्निंग में मैं मम्मी के सारे काम कर आई हूँ और फिर मैं खाना बना के ही गई थी, क्योंकि उसके बाद आके ना बहुत थक जाती हूँ खाना बनाने में, फिर लेट हो जाएगा और भूख बहुत शदीद लगती है। तो मैंने बनाई थी तहारी, मसाले के चावल जिसे कहते हैं। तो बस मैंने बनाई थी, तो बुलबुल और अन्नू के लिए मैं एक प्लेट भिजवा रही थी। मैंने तो कहा था चला जा घर पर खाना खा के, नहीं बाजी और खा लिया। तो बस मैं कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी कुकिंग करती हूँ, जितना भी मुझे अपने घर पर टाइम मिल पा रहा है ना, तो मेरे को ये लगता है कि जब जो चीज़ मैं खा रही हूँ वो मैं अपने घर वालों को भी दूँ। तो मैंने कभी इस तरीके से करा नहीं है कि मैंने खुद से ही कुछ चीज़ें बना के खा ली हूँ। मैंने हमेशा ये, चाहे मैं 2 जनों का खाना बनाती थी जब मेरी नई शादी हुई थी तब भी, और आज भी माशाल्लाह बच्चों का साथ है। मैंने हमेशा खाना जब भी खाया है ना, दे के ही खाया है, कभी अकेले बैठ के नहीं है, मुझसे नहीं गले से नीचे उतरता। तो ये सारी आदतें ना हमारी मम्मा ने दी है कि बरकत आती है आपके रिस्क में, जब आप किसी को खाना दे के खाते हो या आप देते रहते हो तो रिस्क बहुत आता है, तो रिस्क में बरकत होती है। तो बस अपनी मम्मी की सारी बातें याद करते हुए हम अपने घर को, गृहस्थी को अच्छे से चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब हो गया था शाम का टाइम, रोटियां मैंने बना दी थी। मेरा मन था आज कढ़ाई बनाने का, लेकिन इनायत ने बोला मम्मा जी गोश्त की अब कढ़ाई मत बनाओ, क्योंकि वो तो सिर्फ पापा ही खाएंगे, कबाब बना लो, जो कि हम सब बहुत शौक़ से खाएंगे और बच्चों को पसंद भी बहुत है शामी कबाब। तो बस मैं यहाँ पर शामी कबाब बना रही थी। मैंने ना बोटी के कबाब बनाती हूँ, क्योंकि कीमा वगैरह तो कुछ कराया नहीं था, और इस बार मैंने गोश्त भी, मतलब वैसे मेरा हिस्सा जो है ना मम्मी के घर से आता ही आता है, मैं खुद हिस्सा करने वाली हूँ तो होता है, बट मैंने इस बार बिल्कुल बुलबुल कह थी कि आप ये अपना पैकेट ले जाओ या जितना गोश्त आपको चाहिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये सारा बांट दे, क्योंकि मेरा दिल ही अच्छा नहीं है, मम्मी तो हॉस्पिटल में है, तो मैं कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ, आप सारा बांट दो। तो हमने दोनों बहनों ने मिल के ना सबको बांट दिया हमने अपने घर के लिए कुछ, क्योंकि वैसे भी हम लोग मटन नहीं खाते। कुर्बानी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मम्मी इस तरीके से बीमार थी, तो हालांकि पापा मना भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कि नहीं पापा जी आप कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आओ, कुर्बानी तो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह पाक कबूल करे, इसके सदक़े में मम्मी ठीक होके घर वापस आ जाए ठीक ठाक से। तो पापा ने कहा चलो ठीक है। तो बस वही सब चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड के ऑफिस से, मतलब उनके यार दोस्तों की तरफ से, और मेरे जो थोड़े बहुत मिलने जुलने वाले ना, उनके यहाँ से गोश्त आया था, तो बाकी तो मैंने सारा दे दिया था, बस 2 से 3 पैकेट मेरे फ्रिज में रखे हुए थे, तो 2 पैकेट का मैंने आज मटन का शामी कबाब बनाए। तो यहाँ पर मैं उसको बॉईल कर दिया था चने की दाल के साथ में, और अब मैं रेशा कबाब जो बनता है ना, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत लगता है बोटियों को मिक्सी में, तो मेरी मिक्सी जो है ना जो थोड़ा सा ना वो हो जाती है, बैठ जाती है कि नीचे से उसका बटन, क्योंकि गर्म हो जाती है ना, इस वजह से। मेहनत तो गाइस बहुत थी, बहुत मेहनत थी, लेकिन जो मज़े आए ना भाई, कबाब भी इतने शानदार बने थे ना, इतने शानदार। अच्छा मैंने ना किसी को बताया नहीं था कि मैंने मटन के बनाए, ना मैंने बच्चों को बताया, ना मैंने बुलबुल और अन्नू को बताया, क्योंकि बता दो ना फिर ये लोग नाक मारते हैं, बिना बताए खिला दो ना तो बड़े आराम से खा लेते हैं। तो बस
वो कहते हैं ना बकरा ईद पे मम्मीज़ जो होती है ना वो थोड़ी सी झूठी मम्मीज़ हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे खाते नहीं है ना, तो उनको झूठ बोल बोल के खिलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर बॉईल हो चुके थे, अब मैं टिक्कियाँ बना बना के रख दूँगी, स्टोर भी कर दूँगी। स्टोर क्या करी थी मैंने तो भाई बनाई थी सब बच्चों के लिए। मम्मी के घर पे भी सारे बच्चे थे, मेरे घर पे भी थे, तो मैंने फुल ऑन 1.5 किलो मटन का मैंने शामी कबाब बनाए थे, और फिर मैंने 1 प्लेट भर के मम्मी के घर भिजवा दिए थे, पापा के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए भिजवा दिए थे। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चों के लिए कहा था भाई पेट भर के खा लो, क्योंकि बार बार तो कुकिंग होगी नहीं, बार बार तो मैं नहीं करूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मीन मेक वाली होती हैं, बहुत टाइम लगता है इनमें, तो इस वजह से। और गाइज़ मेरा ना बड़ा मन है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का जवाब देने का, कि मैं एक पूरा वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों का थैंक यू कर सकूं, दिल से शुक्रिया कर सकूं कि आप लोगों ने मुझे इतना कोई मतलब इतना कोई प्यार दिया है ना। मुझे ना मेरे को वीडियो डालने से मतलब रहता है, वो भी मैं 2 दिन में एक बार डालती हूँ, क्योंकि शूट ही नहीं कर पाती हूँ मैं। बुलबुल डांटेगी कि अब भी वीडियो शूट करा करो, कैमरा उठाया करो, ध्यान ही नहीं रहता कामों में, इस कदर की मैं बिज़ी रहती हूँ कि मुझे वाकई में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, क्योंकि मार्केट भी जाना है, घर में भी देखना है, मम्मी को भी देखना है, उनका खाना पीना भी देखना है, सारी उनकी दवाइयाँ भी देखनी है। तो मैं जता नहीं रही हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये प्लेट मैंने तैयार कर दी थी ऊपर के लिए, कि आफू कहने लगे मम्मा जी मैं लेके जाऊँ, मैंने ठीक है आप लेके जाओ। तो सब बच्चों ने बड़े शौक से खाए थे। तो लेकिन मेरा ना दिल है, ट्रैक से हट गई, कि मेरा दिल है कि मैं आप लोगों से बातें करूँ कैमरे के सामने। आप लोगों ने जो मुझे सहारा दिया है ना, मैं एवं ही इसको वाइटी फैमिली नहीं कहती, वाकई में अपने फैमिली होने का फ़र्ज़ निभा दिया है। मुझे नहीं पता मेरे कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता है, क्योंकि मैं वीडियो डाल के ना, और वीडियोज़ की भी कोई टाइमिंग नहीं है, जब मन करता है तब डल जाती है, जब थोड़ा बहुत फुर्सत मिलती है। लेकिन जो कमेंट में जवाब आप लोग दे रहे हो, जो सपोर्ट आप लोग कर रहे हो, माय गॉड, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं ना, जब मुझे पता चलता है, वो भी मुझे इधर उधर के लोग बताते हैं कि तुम्हारे लिए ये सब बोला जा रहा है, ये सब हो रहा है, तब लगता है कि अरे अच्छा ऐसा कुछ है। मैं तो अपनी माँ की सेवा इसलिए करूँ क्योंकि भाई वो माँ है, उनका कर्ज़ तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकती, उन्होंने हमें पैदा कर दिया, लेकिन उनका इस हाल में मैं कहीं जा भी नहीं सकती। तो जो भी मैं कर रही हूँ ना, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उनको ठीक करने के लिए कर रही हूँ ना, मुझे उनका कुछ भी नहीं चाहिए। पब्लिक ने बहुत इल्ज़ाम लगा रखे हैं कि किराया खाती है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। ये मेरा रब जानता है, ये और मेरा रब जानता है, और मैं जानती हूँ, मैं किसी और को क्या ही बोलूँ। लेकिन मैं उन लोगों की बात ही नहीं करूँ जो मुझे प्यार कर रहे हैं ना। बस खुदा जी ने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि आपकी बेटी मेरे जैसी होती है, बट मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं तो मैं अच्छा कर रही हूँ ना। 4-5 लोगों को बुरी लग रही हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बुरी हूँ। जी नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों ने वाईटी स्टूडियो मेरा पूरा भर दिया है, मेरा कमेंट बॉक्स में जो तारीफ़ें आपने करी है ना, मैं उसके लिए मैं क्या बताऊँ, सिर्फ़ और सिर्फ जज़ाकल्लाहु खैर कह सकती हूँ। और आप लोगों से यही दुआ करूँगी कि आप लोग बस मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे कि मैं 2 घरों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊँ। अभी से नहीं, मैं बचपन से अपनी मम्मी का करती चली आ रही हूँ, बचपन से। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मैं तब से अपनी माँ को नहलाती चली आई, कमर मैं ही मना करती थी उनकी। तो मैं इन सब चीज़ों को ना कभी लेकर नहीं आती हूँ ज़बान पे कि मैंने उनके लिए क्या करा, ये हुआ वो हुआ। जी नहीं, जो मैंने किया वो रब ने मुझसे करवाया। अल्लाह, वो आप लोग कहते हो ना कि सब बच्चों को ये चीज़ें नसीब नहीं होती। अल्लाह ने मुझे चुना कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर सकूँ, अपने बाप की खिदमत कर सकूँ, वही मैं कर रही हूँ। बस इसमें इजाफ़ा हो, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और आप लोग इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी कल वाले वीडियो में, कह तो देती हूँ वीडियो कल आता नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी, आराम से बैठ के, थोड़ा तैयार श्यार हो के बात करने का मन बहुत है। इंशाल्लाह सब मन होगा। और यहाँ अन्नू का 40 दिन की भी हो गई थी, 40वां करे, अल्लाह तौबा है। तो बस आप लोग दुआ दीजिएगा, हम मिलेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़।